कैसे हो? बढ़िया सब ऊपर सर। ये 8 मार्च को महिला दिवस है। सबसे पहले तो आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। Today we have come here to celebrate International Women's Day with our Honorable CM. And this will also spread a message of how women in sports are doing and how we are promoting sports in Rajasthan. आप सभी को बुलाया है तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। टेलीफोन आया तो ऐसा लगा होगा कि वैसे तो नहीं किया किसी ने। So suddenly call आया था। Firstly I didn't believe, so I'm feeling very recognized by his invitation. सर लगा था ऐसे, तो फिर फोन आया सीएमओ से कि आपको सीएम सर ने बुलाया है। सच में सर पहले तो सर कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा, फिर बहुत खुशी हुई। पूरे गांव में सर बात फैल गई कि सीएम सर ने बुलाया, तो बहुत ज़्यादा दिवाली वाला माहौल बना हुआ है पूरा। मैंने सर को सिर्फ टीवी पे देखा है, तो आज पहली बार उनको सामने से देखने का जो मौका मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूरे गाँव से, पूरे शहर से शायद मैं अकेले लड़की हूँ जो आपसे मिल रही हूँ। अब आपने अपना स्थान बनाया है, मेहनत की है, क्या क्या आपको परेशानी हुई और अब क्या करना चाहिए और सरकार के लिए क्या आपका अच्छा सुझाव? ये भी गांव में जो स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा शायद गवर्नमेंट स्कूल में तो पीटीआई लगे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा सीरियस हो, जिससे फील्ड के वो पीटीआई होते हैं कम से कम उस गेम में बच्चों को आगे निकालें और स्कूल से ही ज़्यादा निकल सकते हैं। उनकी रुचि रहेगी तो हाँ सर, दिल्ली में बच्चों की रुचि भी उसी के आधार पर। बच्चों की रुचि भी ज़रूरी है सर। सर मेरा कहना ये है कि अगर एक एकेडमी से इतने बच्चे इंटरनेशनल खेल सकते हैं, तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट में अगर एकेडमी होए तो वो भी कितने बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर निकलेंगे। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के माध्यम से हमने लिया है, 1-1 2-2 चयन हम कर रहे हैं। जैसे ही टैलेंट निकल करके आएगा उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। पिछली बार हमने किया है, अभी संभाग स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, सभी जगह हम कर रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो उनको हम एक संभाग में, एक जिले में करके उनको वहाँ शिफ्ट करेंगे। अलग अलग खेलों के लिए किस तरह से हो सकता है, क्योंकि सभी के मैदान भी अलग होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में सभी खेल होना दिक्कत है। इसलिए उनको जहाँ अप्रोच है, जिसमें रुचि है, उनको शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नज़दीक के किसी जिले में एक हो जाए, दूसरे में ये हो जाए, तीसरे में हो जाए, तो उनकी रुचि भी बढ़ेगी, वहाँ सुविधा भी हो जाएंगी, हॉस्टल्स भी बनेगा, खेल मैदान भी ठीक रहेगा, कोचेज भी रहेंगे, तो धीरे धीरे आगे जब बढ़ते चलेंगे तो अब जिलों में भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गांव में अभी भी छोटे छोटे स्टेडियम, छोटे छोटे ग्राउंड्स हमें बनाने चाहिए। और तीरंदाजी बहुत इक्विपमेंट बेस्ड गेम है, टेक्निकल गेम है, तो इसके लिए वहाँ पर कोचेस भी अवेलेबल होने चाहिए, जिससे गांव की बच्चियों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर कोई जयपुर नहीं आ सकता, इनिशियल स्टेज पे नहीं आ सकता। तो यही है कि वहाँ गांव में छोटे छोटे ग्राउंड्स बने, कोचेस बने और अच्छे इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो। कि जैसे जब मैंने शुरू करा था इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो अभी जो भी नई फैसिलिटीज़ बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसमें हर जगह एक एक्सेसिबिलिटी वाला पॉइंट को ध्यान में रखा जाए कि व्हीलचेयर एक्सेसिबल वॉशरूम्स हो, रैम्प्स हो। जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं उन लोगों का इतना, मतलब उनको इतना नॉर्मली भी जो ट्रैवल होता है ना, वो इतना एक्सेसिबल नहीं होता है, चाहे आप लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो या वैसे। तो मेरे हिसाब से उसमें जितना ज़्यादा हम एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान देंगे छोटे लेवल पे भी, तब जाके हम एलीट एथलीट्स पर, मतलब हम अच्छे एलीट एथलीट्स पैरालंपिक्स में भी निकाल पाएंगे। तो मैं क्या चीज़ ये कहना चाहूँगी, हमें स्पोर्ट्स के लिए एजुकेशन पहले फर्स्टली प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पोर्ट्स करना क्यों है, खेलने के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। मैंने अभी सभी जगह जहाँ स्पोर्ट्स के स्कूल हैं, जहाँ भी हम स्पोर्ट्स के हॉस्टल बना रहे हैं, वहाँ हम किसी न किसी इंस्टीट्यूट से उसको जोड़ रहे हैं और हमें दोनों काम करना है। यही तो टैलेंट है, हमें पढ़ना भी है और खेलना भी है। मेरे पापा ने पहले ही बोल दिया था कि राइफल दिला दूंगा मैं, पर शूटिंग के साथ पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और वो कंटिन्यू करके रखनी बिल्कुल आवश्यक है, आवश्यक। एक हमारी सरकार के अंदर आपके जो सुझाव आए इनको एक बार लिख करके दे के जाए। हम चाहते हैं कि आम जन का सुझाव है वो महत्वपूर्ण होता है। कभी हम ये नहीं कहते कि नहीं हम ही सब कुछ जानते हैं, हमें जानते। कई सुझाव आए, मैंने कई खिलाड़ियों को मेरे बजट के उसमें बुलाया था। देखिए IQ उम्र नहीं देखता है,
आइडिया किसी के दिमाग में आ सकता है और वो आइडिया ऐसे हो सकते हैं कि हमारे राजस्थान के युवाओं के लिए उनसे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। तो आप अपने नए नए आइडियाज भी दीजिए, इस खेल को कैसे हम बढ़ सकते हैं, बहनों का मोटिवेशन किस तरह से हो सकता है। और हमारी सरकार चाहती है कि हमारा टैलेंट निकल करके आए। सर जितने भी मेडलिस्ट प्लेयर हैं उन्हें जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि सर हम मध्यम वर्ग से आते हैं, मतलब मैं तो बहुत मध्यम वर्ग से हूँ। तो सर अगर जॉब होती है तो काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ होती है ना, तो उसे देख के अट्रैक्ट होती है कि अगर इन्हें स्पोर्ट्स के बिहाफ पे जॉब मिल रही है तो इन्हें स्पोर्ट्स में भेजना चाहिए। मैंने 3 इंटरनेशनल खेले हैं। मैं राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी हूँ जिसने महिला खो खो वर्ग में इंटरनेशनल खेला है। एक सिक्योर फ्यूचर होना बहुत ज़रूरी है। तो सर जब तक जॉब नहीं मिलेगी तो बाकी लोग भी और प्लेयर्स मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर के लिए, क्योंकि प्लेयर ग्राउंड पे बहुत मेहनत करते हैं और जब तक उस मेहनत को सराहना नहीं दी जाती ना, तब तक थोड़ा सा कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कमी कहीं रह रही है। पर अब सर खुद बुला रहे हैं, सर इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में अगर कुछ काम करेंगे तो हम लोग के लिए, सरकार के लिए बहुत आसान, हमारे लिए और खिलाड़ियों के लिए भी इजी रहेगा सर। तो उससे और एकेडमीज बनाना भी आसान रहेगा, क्योंकि सब चीज़ हम सरकार से बना रहे हैं। हमारे मिलकर के हम क्रिकेट एकेडमी यहाँ बना रहे हैं, जो वो आए हैं उनका दिया है हमने, और हर स्पोर्ट्स का हम बनाएंगे। क्योंकि पहले तो हम कुछ नहीं थे, सब खेलते ही थे, ऐसे सीनियर को देख के खेलना स्टार्ट कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे जब नेशनल इंटरनेशनल जाने लगे तब जाके सबका सपोर्ट मिला है। और अब आपने अपनी मेहनत से, लगन से इस क्षेत्र में नाम किया है, राजस्थान का, देश का। अब समाज में लोग आपकी सुनते हैं, धीरे धीरे समाज के अंदर विश्वास पैदा होता है। तो हमने किस तरह से जिन समस्याओं को झेला है उनमें से निकल करके हम कैसे आए और हमारी आने वाली यूथ को कैसे हम मोटिवेशन उसका करें। एक आप ये मानिए, एक तरह से समाज में आपका अपनी मेहनत से जो काम किया है, माता पिता के से, आपका एक स्थान बना है। जहाँ जाएंगे लोग आपको ये कहेंगे कि आपने खेल में मेडल लेकर के आए हैं। तो एक बहनों में भी आपका विश्वास बढ़ा है। तो जीवन में ये विश्वास बढ़ता है, कोई दो व्यक्ति भाव और अभाव में व्यक्ति के पास आता है, आपके प्रति उनका भाव, हमारी खिलाड़ी है हमारा, तो भाव ना कर, इसका मोटिवेशन हम किस तरह से कर सकते। हमने अभी कहा है कि 2036 के में हम राजस्थान से कुछ टैलेंट निकालें। तो समाज में इस तरह का एक वातावरण पैदा करना पड़ता है, एक माहौल बनाना। अब जब वो माहौल बनता है तो आपने जो समस्याएं झेली हैं, आपने जो माता पिता ने आपको जिस अनुमति दी है, वो उन बच्चों को उसमें इतना समय नहीं गंवाना पड़े और वो आगे निकल करके टैलेंट हमारे आए। ग्रासरूट लेवल पे जितना काम होगा, एलिट लेवल पे उतने अच्छे एथलीट्स आएंगे बाहर। ऐसी कॉन्वर्जेशन हेल्प करेंगे और अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम द स्टेट। किसी क्षेत्र में आपको भेजना चाहे किसी जिले में, तो आप जा सकते हैं। इस तरह का एक वो कि हर जिले में आप जाएंगे तो वहाँ के विद्यालय में, महाविद्यालय में जाकर के आप अपनी बात कहेंगे, कल करके आएंगे, तो कईयों का मोटिवेशन उसमें होगा। आप हैं, आपको एक लाइन मिली है, अब आपको आगे चलना है, मेहनत करनी है, लेकिन आपके पीछे वाली लाइन भी तैयार होनी चाहिए। उनका मोटिवेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? So CM sir is a great example of us, a common human being, जो आज उनको देख करके लगा कि हम में से ही एक आदमी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी मेहनत से आज इस पद पे है। तो आपको भी मैं काम देने वाला हूं, करोगे ना? बिल्कुल सर। बिल्कुल। महिला दिवस का उद्देश्य ये है कि हम समाज में एक नई ऊर्जा पैदा करें।
आप जब पहले वहाँ थे तो किसको पता था कि आपके अंदर ये टैलेंट है। ऐसी बहुत हमारी बहनें हैं तो आगे आ सकती हैं, काम कर सकती हैं, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, देश का नाम, प्रदेश हो या देश हो, किसी एक विषय पर उसका विकास नहीं होता, और तरफा विकास होता है। हर क्षेत्र में हम काम आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ उद्योग के क्षेत्र में काम। तो क्यों ना हमारी युवा पीढ़ी को एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में भी हमारी पहचान बने। राजस्थान में बहुत टैलेंट। जब मैं पेरिस में थी तो मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ, वाह। पेरिस का ही है ये। जी, तो ये मैस्कॉट है। इस बार का जो पैरालंपिक्स का मैस्कॉट था, तो ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाई कौन? थी। लेना भाई, बहुत अच्छा।